नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर प्रतीक क्लासेस में। आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का। सभी लोग सबसे पहले सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता, आज बड़ी खुशखबरी की बात भी है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये। और एक बार जल्दी से सभी लोग जय श्री राम बोल दो और फिर शुरू करते हैं सेशन को। एक बार धमाकेदार तरीके से सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। जय श्री राम। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके एग्जाम होने वाले हैं और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग महत्वपूर्ण संशोधनों की बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, एक ही क्लास में सारे संशोधनों की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके पॉलिटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, आपके पॉलिटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन होने वाले हैं, उन सब संशोधनों की आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, ठीक है। तो देखो, संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों की बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले संविधान संशोधन की। प्रथम संशोधन 1951 में हुआ है। ध्यान रखिएगा, पहला जो संशोधन हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो पहला संशोधन हुआ है ये कब हुआ है, ये हुआ है 1951 में पहला संशोधन हुआ है। और ध्यान रखिएगा, इससे पहले संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, तो पहले संशोधन के द्वारा ध्यान रखिएगा जमींदारी उन्मूलन किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, जमींदारी उन्मूलन किया गया है, जमींदारी उन्मूलन किया गया है। या इसी को आप कह सकते हो, क्या इसी को आप कह सकते हो भूमि सुधार भी कह सकते हो। ध्यान रखना, ठीक है। जमींदारी उन्मूलन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, भूमि सुधार कह सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, या फिर कहें हम क्या कह सकते हैं, या फिर इसी को आप कह सकते हो संपत्ति अधिग्रहण कह सकते हो। ध्यान रखना, संपत्ति अधिग्रहण। तो अलग अलग नामों से पूछा जाता है, ये सारे नाम आप याद रखिएगा, सारे नामों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो पहला संशोधन 1951 होगा, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, तो इसके द्वारा ध्यान रखिएगा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, तो 9वीं अनुसूची को संविधान में, ध्यान रखिएगा, 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाएगा। और 9वीं अनुसूची में अगर आपसे बात करें कि किसका उल्लेख है, तो जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, या फिर कहेंगे संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। तो पहले संशोधन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और जितने भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने वाले हैं, ठीक है, उन सब की बात करने वाले हैं। एक सेशन में सारे महत्वपूर्ण संशोधनों की बात करने वाले हैं, ठीक है भाई बात। तो ये पहला संशोधन था 1951, 9वीं अनुसूची की बात की गई है, जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, या फिर संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले की बात करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा है 7वां संशोधन 1956। अब देखो, 7वें संशोधन 1956 के द्वारा अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखो एक काम तो ये किया गया है, क्या किया गया है कि भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। क्या किया गया है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। किसके द्वारा, भाग 7 को, ध्यान रखिएगा, भाग 7 को 7वें संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। दूसरा काम क्या किया गया, ध्यान रखिएगा, दूसरा काम ये किया गया है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, ध्यान रखिएगा, 2 से अधिक राज्यों के लिए, ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। तो ये किस संशोधन से कहा गया है, ये भी कहा गया आपके 7वें संशोधन से, ठीक है। कहां से किया गया है, 7वें संशोधन से कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, क्या किया गया है, भाग 7 को समाप्त किया गया है, ठीक भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले अगले हम लोग संशोधन की तरफ। 21वां संशोधन 1967। सभी लोग, जितने लोग जुड़े हो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, और एक बार कमेंट में हाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, 21वां संशोधन 1967। तो इसकी बात करेंगे, तो 21वें संशोधन 1967 के द्वारा क्या किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। तो 21वां संशोधन 1967 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, तो
सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, कौन सी भाषा को? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा 21वां संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। जरा कमेंट करके बताना, जरा कमेंट करके बताना कि 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषा थी, पहले कितनी भाषा थी और वर्तमान में कितनी भाषा है। जरा कमेंट करके बताते जाइए। ठीक है, कमेंट भाषा थी और अभी, ठीक है, पहले कितनी भाषा थी और वर्तमान में कितनी भाषा है 8वीं अनुसूची में। 21वें संशोधन 1967 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में क्या किया गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किसकी? आगे हम लोग बात करेंगे 35वां संशोधन 1974 और 36वां संशोधन 1975 की। तो देखो 35वां संशोधन 1975 जो है, 1974 जो है, इसके द्वारा ध्यान रखिएगा क्या किया गया है? इसके द्वारा सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को क्या किया गया है? सह राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? सह राज्य का, ध्यान रखिएगा क्या किया गया? तो सह राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, सह राज्य का दर्जा दिया गया किस संशोधन के द्वारा? तो 35वां संशोधन 1974 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वें संशोधन 1975 की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है? तो यहाँ पर सिक्किम को, ध्यान रखिएगा किसको? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है सिक्किम को। ध्यान रखिएगा 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को पहले सह राज्य का दर्जा, पहले सहायक राज्य बनाया जाएगा और फिर 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को क्या कर दिया जाएगा? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा सिक्किम की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिक्किम जो है ये क्या हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? तो सबसे छोटा राज्य है। ध्यान रखिएगा सिक्किम क्या है? तो सबसे छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से। और ध्यान रखिएगा भारत का क्या है? तो भारत का पहला जैविक राज्य है। ध्यान रखिएगा पहला जैविक राज्य अगर आपसे पूछा जाए भारत का, तो पहला जैविक राज्य जो होगा ये क्या होगा? ये सिक्किम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले संशोधन की तरफ। 42वां संशोधन 1976, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं? तो लघु संविधान भी कहते हैं किसको? 42वें संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? देखो एक तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तो प्रस्तावना में, ठीक है, क्या किया गया है? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ध्यान रखिएगा प्रस्तावना में 3 शब्द। सर जी आपके लिए लड्डू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। और ये लड्डू आप लोगों के लिए भी है। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग लिख दीजिए, फिर हम लोग कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लड्डू भिजवाते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार आप सभी लोग लिख दीजिए, है ना, जो हम सुनना चाहते हैं वो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए भर भर के लड्डू हम लोग भेजते हैं। चलिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको तो पता है पूरी दुनिया में आज खुशी का माहौल है और हम लोग तो ठहरे अयोध्या वाले, तो अयोध्या की तो बात ही दूसरी है ना। पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही है और हम लोग तो अयोध्या वाले हैं, तो फिर हमारे यहाँ कैसा माहौल होना चाहिए आपको पता है ना। तो जल्दी से एक बार, मैं आप लोगों की कमेंट्स को देख रहा हूँ, एक बार एकदम भर दो, है ना, एक बार सभी लोग प्यार से लिख दो, है ना, भगवान जी का नाम। फिर शुरू करते हैं। तो 42वें संशोधन 1976 की बात करेंगे, लघु संविधान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा प्रस्तावना में क्या किया जाएगा? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाएंगे। कौन कौन से शब्द होंगे? ध्यान रखिए समाजवादी, ठीक है, क्या होगा? एक होगा समाजवादी, दूसरा क्या होगा? दूसरा ध्यान रखना होगा पंथ निरपेक्ष, ठीक है, होगा अखंडता। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएंगे? तो अगर हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाएंगे, ध्यान रखिएगा 3 शब्द जोड़े जाएंगे अखंडता किस संशोधन से? 42वें संशोधन से। 42वें संशोधन की बात करेंगे तो ध्यान रखना 42वें संशोधन के द्वारा क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, कौन सी समिति है? तो स्वर्ण सिंह, ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की,
स्वर्ण सिंह समिति की, ध्यान रखिएगा क्या होगा, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में कितने, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएंगे। ध्यान रखिएगा कितने, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएंगे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएंगे। किस समिति की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 42वें संशोधन 1976 से क्या होगा, तो लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा, ध्यान रखिएगा लोकसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना किया जाएगा, वो किया जाएगा 6 वर्ष किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कितना किया जाएगा, 6 वर्ष किया जाएगा। और ध्यान रखना इसी संशोधन के द्वारा ध्यान रखिएगा शिक्षा को क्या किया जाएगा, जो आपकी शिक्षा है, शिक्षा को ध्यान रखिएगा क्या किया जाएगा, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या किया जाएगा, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाएगा। किस संशोधन से, 42वें संशोधन से। 42वां संशोधन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा 42वां संशोधन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले संशोधन की तरफ, 44वां संशोधन 1978। देखो एक काम तो क्या किया जाएगा, एक काम तो किया जाएगा कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकारों से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा संपत्ति है, इसे संपत्ति के अधिकार, इसे मूल अधिकारों से हटा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा मूल अधिकारों से क्या कर दिया जाएगा, तो मूल अधिकार से बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। पहले मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी, लेकिन फिर संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। आगे ध्यान रखिएगा जो संपत्ति का अधिकार है इसे रखा कहाँ गया, तो इसे रखा गया है अनुच्छेद 300 का में। और कैसा अधिकार है, ध्यान रखना विधिक अधिकार है, ठीक है, कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है, या फिर इसी को क्या कहेंगे, कानूनी अधिकार है। ध्यान रखिएगा विधिक अधिकार है, क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे कानूनी अधिकार है। ध्यान रखिएगा विधिक अधिकार है, या फिर इसी को क्या कहेंगे, कानूनी अधिकार कहेंगे। ध्यान रखिएगा। और इस 44वें संशोधन के द्वारा और क्या किया जाएगा, तो लोकसभा का कार्यकाल जो है, ध्यान रखिएगा लोकसभा का जो कार्यकाल है, ध्यान रखिएगा लोकसभा के कार्यकाल को फिर से घटाकर कितना, लोकसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया जाएगा। ध्यान रखना फिर से कितना, तो फिर से 5 वर्ष कर दिया जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल फिर से क्या कर दिया जाएगा, 5 वर्ष कर दिया जाएगा। और क्या होगा इस 44वें संशोधन के द्वारा, ध्यान रखना 44वें संशोधन के द्वारा क्या होगा, तो आंतरिक अशांति, पहले क्या होता था, तो पहले आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगता था। ध्यान रखना तो आंतरिक अशांति के आधार पर पहले क्या होता था, आपातकाल लगता था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, आंतरिक अशांति को हटाकर उसकी जगह पर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगेगा, ना कि क्या होगा, आंतरिक अशांति के आधार पर। आगे बढ़ेंगे 52वां संशोधन 1985, 52वां संशोधन 1985 है ना। बहुत लंबा सेशन हम लोग नहीं करने वाले हैं, छोटा सेशन करने वाले हैं, लेकिन छोटे से ही सेशन में आपके सारे संशोधनों को एक बार फटाफट रिवाइज करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये सेशन होने वाला है। सारे संशोधन एक बार में देख लोगे, एक क्लास में सारे संशोधन खत्म हो जाएंगे आपके। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और यहाँ से जरूर प्रश्न बनेगा। तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दो, सेशन को लाइक शेयर कर दो। और संशोधन 1985 के द्वारा क्या किया गया है, तो देखो अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, कौन सी, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ध्यान रखना 52वां संशोधन 1985 के द्वारा क्या होगा, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और इस 10वीं अनुसूची के द्वारा क्या किया गया है, 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो दल बदल का उल्लेख है। ध्यान रखना दल बदल का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया कौन से, तो 52वें संशोधन 1985 से। और ध्यान रखना इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा दल बदल को जोड़ा गया है। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो एक और संशोधन देख लेना, संशोधन कौन सा होगा, तो एक संशोधन है 56वां संशोधन। ध्यान रखना 56वां संशोधन 1987, ध्यान रखिएगा 56वां संशोधन 1987। गोवा को क्या किया गया है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। ध्यान रखिएगा गोवा को क्या किया गया है, तो गोवा को राज्य का दर्जा मिला है। ध्यान रखिएगा 56वां संशोधन 1987, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है।
1987 की अगर हम लोग बात करते हैं, 1987 की बात करते हैं तो 1987 में 3 राज्य कौन कौन से, तो देखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 1987 की अगर हम लोग बात करें तो 3 राज्यों की स्थापना होगी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिजोरम और गोवा। ध्यान रखना 3 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा 3 राज्य हैं जिनका निर्माण क्या होगा, जिनका निर्माण 1987 में होता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले संशोधन की तरफ। 61वां संशोधन 1989 बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। 61वां संशोधन 1989, वोट देने की जो आयु है, ध्यान रखना वोट देने की आयु, वोट देने की आयु क्या की गई है, 21 से घटाकर 18 की गई है। ध्यान रखना वोट देने की आयु 21 से घटाकर कितना, 18 वर्ष कर दी गई। वोट देने की आयु 21 से घटाकर कितना कर दी गई, वोट देने की आयु कितना, 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। ध्यान रखना अगर पूछ ले वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में वोट देने का अधिकार है, अनुच्छेद 3 क्या है, वोट देने का अधिकार है, ठीक है। क्या करना है, वोट देने का अधिकार है। अनुच्छेद 326 के तहत आयु क्या होनी चाहिए वोट देने के लिए, तो ध्यान रखना 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। 61वां संशोधन 1989 के द्वारा किसके समय में, किसके समय में, ध्यान रखना राजीव गांधी के समय में। ध्यान रखना राजीव गांधी के समय में क्या किया गया है, 61वां संशोधन किया गया 1989, वोट देने की आयु क्या की गई है, 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले संशोधन की बात करेंगे। 69वां संशोधन, 69वां संशोधन 1991, 69वां संशोधन 1991, और इसके द्वारा क्या किया गया है, तो देखो इसके द्वारा दिल्ली को क्या किया गया है, दिल्ली को एनसीआर, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा दिल्ली को क्या किया गया है, एनसीआर घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा एनसीआर घोषित, दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया है। जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि एनसीआर में अभी उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला कौन है जो शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश का जिला, जरा कमेंट करके फटाफट बताओ उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला कौन है जो दिल्ली एनसीआर में शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो अभी हाल ही में दिल्ली एनसीआर में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो 69वां संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को क्या किया गया है, एनसीआर घोषित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले अगले संशोधन की बात करेंगे। 17वां संशोधन बहुत महत्वपूर्ण 1992, 17वां संशोधन 1992 क्या कहता है, तो 17वां संशोधन 1992 कहता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा क्या है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ध्यान रखना कहाँ लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ध्यान रखिएगा हिस्सा लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे कौन, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले अगले संशोधन की तरफ। अगला संशोधन भाई बताइएगा अगला संशोधन क्या है, तो अगला संशोधन जो हमारा है वो है 71वां संशोधन, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, तो 71वां संशोधन, चलो बहुत अच्छे, 71वां संशोधन जल्दी से कमेंट करते चलो भाई। 71वां संशोधन 1992 क्या कह रहा है, 71वां संशोधन 1992 के द्वारा अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो क्या किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है, कहां पर, 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखना कहां पर, 8वीं अनुसूची में 71वां